जब दुनिया में कोई साथ ना दे तो एक बात स्पष्ट याद रखें वृषभ राशि वाले, क्योंकि आप स्वयं सक्षम हैं। शारीरिक और मानसिक दोनों दृष्टिकोण से आप अति बलशाली हैं। सहन शक्ति आप में बहुत अधिक है। मेहनती हैं। अपने हट पर कायम रहने वाले वृषभ वाले जून 2023 में एक ऐसे योग बन रहे हैं। इसलिए हम आपको ये सब बता रहे हैं कि आपके अंदर में क्या खूबियां हैं। अपने आप को पहचानें, घबराए नहीं, डरे नहीं। निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। पहली बात है, विजय पाना हो कहाँ। सूर्य आपके माथे पर बैठे हैं, राशि पे बैठे हैं। स्वाभाविक है कि आपके अंदर में तेज जन्म लेगा। आपके अंदर में एक महत्वपूर्ण बात है कि आप लीडरशिप करेंगे, स्वयं अपने कार्य को करने के लिए आगे बढ़ेंगे। जिसमें सबसे पहला काम है, आपकी राशि के स्वामी पराक्रम घर में बैठे हैं, पराक्रमी बनाए बैठे हैं आपको। और इसके साथ साथ में मंगल देव बैठे हैं, जो नीच का है, 7वें घर का मालिक। आपका पराक्रम कहाँ दिखेगा? यह तो छोटा भाई बहन और छोटी यात्राओं का है, फिर यहाँ कहाँ पराक्रम है? लेकिन जो सतमेश वहां बैठे हैं, जो आपकी पत्नी बैठी है, वहां पराक्रम का जरूरत है। पहला क्या है? सूर्य की दृष्टि 7वें घर पर और शनि की दृष्टि 7वें घर पर। वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन में कलह, झगड़े, विवाद स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। एक ही मंत्र को याद रखें, आप स्वयं उसे सुधार सकते हैं, क्योंकि ऐसा योग है। आपका तेज, आपका लीडरशिप, आपके अंदर में जो भी सूर्य का पावर है, उसका इस्तेमाल करें और आप देखें आपके वैवाहिक जीवन सामने है, अच्छी स्थिति में आ जाएंगे। जहां आप कमजोर पड़े, बहुत मुश्किल है। थोड़ा आप अपने पराक्रम का सहारा लें। पराक्रम घर में शुक्र मंगल की युति प्रेम योग को जन्म देता है। अब प्रेम को विवाह में बदलने की जब बात होती है, तब सबसे ज्यादा खतरा शुरू हो जाता है, क्योंकि इसी जगह पर आप अपने प्रयास से, अपने शक्ति से प्रेम को पाने की चेष्टा करते हैं और उसे विवाह में बदलने के लिए किसी का भी सहारा नहीं लेते हैं, क्योंकि आप सेल्फ अपने आप को सक्षम समझते हैं। यही सबसे अच्छा उपाय है कि आप अपने प्रेम को बचाना चाहते हैं, प्रेम को विवाह में बदलना चाहते हैं, तो आप स्वयं अपने आप पर कायम रहें, अपने पराक्रम और सूझबूझ का और हिम्मत साहस का सहारा लें। शनिदेव सतयुग बना के बैठे कर्म स्थान में, और गुरुदेव राहु और बुध 12वें स्थान में युति किए। यह भी एक अद्भुत योग है। क्या दिखाएंगे? नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। पहली बार आप इस चैनल पर आए हैं तो आपसे एक निवेदन है कि आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। क्या होगा जब गुरु राहु की युति 12वें स्थान में, धन और पंचम बुद्धि विवेक भी वहीं फंसे हैं, और आप देखते हैं कि आपका राशि चर राशि में बैठे हैं। मन तो करता है कि बाहर जाएं। सारे मजबूत ग्रह, गुरु और राहु जैसे शक्तिशाली ग्रह 12वें विदेश में बैठे हैं। राहुदेव विदेश के कारक हैं। विदेश में आपको कहीं न कहीं कुछ न कुछ ऐसे आशा की किरण नजर आ रही है। शनिदेव कर्म के मालिक दृष्टि डाल रहे हैं। एक और अद्भुत बात है, जब शनिदेव की दृष्टि पड़ती है तो वहां पर निश्चित कुछ न कुछ होने वाला है। गुरु भी बैठे हैं, तो बाहर जाना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, कर्म प्राप्ति के लिए, भाग्य खोलने के लिए, भाग्य के स्वामी है, तो यह तय है। जाने की चेष्टा करना आपके लिए जरूरी है, तभी आप बाहर जा पाएंगे। अपने लीडरशिप, अपने नेतृत्व से आप कहीं भी जा सकते हैं। शनिदेव सतयुग बनाकर कर्मस्थान में बैठे हैं, तो फिर चिंता किस बात की है? लेट हो रहा है, विलंब होगी, लेकिन निश्चित तौर पर कर्म की प्राप्ति होगी। शनिदेव यही कहते हैं कि देंगे तो जरूर, लेकिन कई परीक्षाओं लेने के बाद, इसलिए लेट करते हैं। आजमाते हैं आपको कि आप कितने पके हुए हैं, कहाँ तक आप सहन शक्ति है, कहाँ तक आप सह सकते हैं। तब आपको शनिदेव इनाम देते हैं और उसमें कर्म की प्राप्ति होती है। कर्मस्थान अति बलशाली है। प्रमोशन, इंक्रीमेंट स्वतः मिलेंगे।
विदेश में जो जॉब करते हैं उनके लिए तो निश्चित तौर पर यह एक उपहार साबित होगी, क्योंकि इसी अवधि में उन्हें इंक्रीमेंट प्रमोशन मिलने के योग दिखते हैं या विदेश में जॉब के योग बनते हैं। लेकिन बिजनेस स्थान पर जस्ट इसका उल्टा है, क्योंकि शनिदेव की दृष्टि, सूर्य की दृष्टि, दोनों दृष्टियां बहुत ही शक्तिशाली है, जो आपके बिजनेस को चलने नहीं देना चाहते हैं। बिजनेस लड़खड़ाएगा, शत्रु परेशान करेंगे। आपके सामने ही जो बिजनेस कर रहे हैं उनके बिजनेस अच्छे चल रहे हैं, आपके बिजनेस को लगता है जैसे कि कोई बीमारी लग गई हो। स्लो स्लो धीरे धीरे अर्निंग होना बहुत मुश्किल से, कभी सरकारी अड़चन तो कभी कानूनी अड़चन आपके बिजनेस को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन घबराने जैसी कोई बात नहीं है, आप अड़े रहे, शनिदेव देंगे, भले परीक्षा ले ले। पार्टनरशिप में यही स्थिति है, टूटने के लिए तैयार है, अब नहीं चल पाएगा यह पार्टनरशिप, टूटता है तो टूटने दे। आप सेल्फ करें, क्योंकि आप में काफ़ी ऊर्जा और शक्ति है और आप किसी काम को करने के लिए अकेला काफ़ी है, इस बात को जान लें। एजुकेशन शिक्षा, विदेश में आपको एजुकेशन शिक्षा में स्थान परिवर्तन के योग दिखते हैं, स्कूल कॉलेज बदलते हुए दिखते हैं। ऐसे स्थिति में बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपके शिक्षा प्रभावित हो रहे हैं, उसमें कोई चिंता जैसी बात नहीं है। यह तो जून की बात है, अपने आप सारे ग्रह बदल जाएंगे। और जब आप देखते हैं अपने रिश्ते नाते कुटुंबों को दूर होते हुए, तो आपको थोड़ा सा तज्जुब जरूर होता है कि आपके अहंकार स्वाभिमान के कारण तो कहीं ऐसा नहीं है झगड़ा हो चुका है जिससे आपके रिश्ते नाते आपसे दूर जा रहे हैं। थोड़ा बचाने की चेष्टा करें। घर में भी थोड़ा सा परेशानी है, लेकिन घर की स्थिति बलशाली है। गुरु राहु का युति एक साथ दृष्टि डाल रहे हैं, शनि भी डाल रहे हैं। एक ऐसा घर है, चौथा घर, जहां 3 बड़े ग्रहों की दृष्टि है। तो यह स्पष्ट संकेत देता है कि चौथे घर से जुड़े कोई काम होना चाहिए। क्या हो सकता है? चौथा आपका अपना घर है, परिवार है, कलह भी होंगे, झगड़े भी होंगे, कहीं कहीं राजनीति भी चला जाएगा। वहाँ राजनीति के बीच आप अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। घर के माहौल धीरे धीरे सामान्य होंगे। प्रॉपर्टी में भी आपके फंसते हैं, संदेह होते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो जरूर खरीदें, वहाँ विलंब ही सही लेकिन प्राप्ति होगी। बेचना चाहते हैं तो बेचें, वहाँ बेचने से आपको लाभ की प्राप्ति है। यही पंचम स्थान जो है आपके संतान को दिखाता है। संतान के सुख, जहाँ तक बात है, जो गर्भवती महिला है थोड़ा सावधान रहें, क्योंकि इस स्थिति में गर्भपात के योग बनते। संतान कारक स्वयं लॉस घर में है और संतान के मालिक भी लॉस घर में है, हानि घर में है, और वहीं राहुदेव बैठे हैं, तो डर तो बनता है कि जो संतान आ रहा है थोड़ा सावधान रहे वहाँ पर भी, और जो गर्भवती महिला वह भी सावधान रहे, गर्भपात से बचे। संतान के बाहर जाने का योग या स्थान परिवर्तन का एक संकेत देता है। जाता है तो बहुत अच्छा संकेत है। और जहाँ तक प्रेम प्रसंग है वहाँ तो विवाद है, झगड़े हैं। जहाँ आपने विवाह संबंधित बात की, झगड़ा शुरू, फिर तो मुश्किल है। आपसे दूरी बनता हुआ दिखता है। आप अपने सामने देखते हैं आपके प्रेम प्रसंग दूर हो रहे हैं, लेकिन आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं। हठी है, जिद्दी है, आपने ठान लिया ऐसा नहीं होगा तो नहीं होगा, और आपकी प्रेमिका या प्रेमी जस्ट आपसे अपोजिट सोच रहे हैं, जिससे यह परेशानी बनती है। थोड़े दिनों की बात है, स्थिर रहें, हिम्मत से काम लें। ये तो स्थिति बनी हुई है। प्रेम प्रसंग को पाना है तो आप अपने ही प्रयास पराक्रम का सहारा लें। और जहां तक बात है विवाह की, तो इस अवधि में विवाह के योग नहीं बनते हैं। जो विवाह के लिए उत्साहित है, करना चाहते हैं, अगर ऐसी स्थिति हो तो कम से कम जून को टलने दें। जून के बाद बातचीत करें, या कोई बात संबंधित शादी की बात हो रही है और आप चाहते हैं कि इसी समय फाइनल करें, तो आप उसे ना करें, जून पार होने दें, उसके बाद सोचा जाएगा। विवाह के योग अच्छे नहीं है, दाम्पत्य जीवन में भी उतार चढ़ाव, कलह है, उसे कंट्रोल करने के लिए अपने बुद्धि, विवेक और पराक्रम का सहायता लें। हेल्थ के मामले में आप बहुत भाग्यशाली हैं। भले सूर्य वहाँ बैठे हैं कारक के रूप में, लेकिन फिर भी कोई रोग आपको नहीं सताएगा, और कुछ हेल्थ के बारे में सोचने का समय भी नहीं मिलेगा, क्योंकि बीमारी आता है तो आप उसे आसानी से इजी वे में
उसे बाहर निकाल देते हैं। आप उस पर जरा भी ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि आपका व्यक्तित्व अभी बहुत शक्तिशाली बना हुआ है, जो बीमारी पर भी भारी पड़ जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसी स्थिति आते हैं जहां पर कि आप शत्रु से परेशान हैं, केस मुकदमा से परेशान हैं, तो एक बात जरूर है, आप केस मुकदमा में हारेंगे नहीं। आप स्टूडेंट हैं और कंपटीशन के माध्यम से जॉब चाहते हैं, निश्चित जॉब की प्राप्ति होगी, इसमें कोई शक नहीं। पैतृक संपत्ति संबंधित कोई विवाद चल रही है तो आपको प्राप्ति होगी, भले थोड़ा कम। और इस स्थिति में अगर आपको किसी भी तरह का परेशानी महसूस होता है, जैसे अनिद्रा हो जाना, कभी कभी ऐसा हो सकता है, या मूत्राशय से संबंधित कोई रोग का परेशानी हो, तो प्राइवेट पार्ट से जुड़े हुए किसी रोग का भय हो, तो आप निश्चित तौर पर इसके लिए शनिदेव को पकड़े, सूर्य को पकड़े। तो रविवार के दिन एक रोटी में सरसों का 4-5 बूंद लगाकर गौ माता को खिलाएं और आप इस रोग से मुक्ति पाएं। तो इस तरह हम देखते हैं आपके राशिफल आपको क्या दे, आप उसका लाभ लें। धन्यवाद।